सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज बाबर डाइड। ठीक है, तो जो बाबर था, मुग़ल रूलर था, उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1526 में, 1527 में, 29 में या फिर 30 में। ठीक है, तो अगर आपको मालूम हो कि उसने 1526 में तो उसने भारत में एंट्री की थी। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 1527 में भी उसने बैटल लड़ी थी, ठीक है, राणा संगा के साथ, तो ये भी नहीं हो सकता। 1529 में भी उसने बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ घाघरा, किसके साथ लड़ी थी? मोहम्मद लोदी के साथ, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा डी, 1530। 1530 में क्या हुई थी? बाबर की डेथ हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज मेड बाय। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड बोल लो या फिर जीटी रोड बोल लो, तो उन्होंने पूछा है कि ये किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, बाबर ने, अकबर ने या फिर हुमायूं ने। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द ओल्ड फोर्ट एट दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। जो ओल्ड फोर्ट है दिल्ली में बना हुआ है वो किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, बाबर ने, अकबर ने या फिर हुमायूं ने। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो भी क्या है? शेरशाह सूरी ने। ओल्ड फोर्ट जो है वो भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? दिल्ली में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टॉम्ब ऑफ हुमायूं इज़ सिचुएटेड इन। जो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? कहाँ पे सिचुएटेड है? कहाँ पे है वो? आगरा में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर इलाहाबाद में। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है हमारा? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसका टॉम्ब है, मकबरा है, किसका? हुमायूं का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फॉट इन। जो हल्दीघाटी की लड़ाई हुई थी वो कब लड़ी गई थी? 1576 में, 47 में, 9 में या फिर 60 में। कब हुई थी हमारी? 1576 में हुई थी। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई थी, जो कि मेवाड़ के किंग थे उस समय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ। ठीक है, मतलब कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, किसके समय में थे वो? ठीक है, अकबर के, बाबर के, हुमायूं के या फिर जहांगीर के। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन-ए-इलाही वॉज स्टार्टेड बाय। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर तो सभी बच्चों को मालूम होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दीन-ए-इलाही वॉज स्टार्टेड बाय शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगज़ेब। ठीक है, तो दीन-ए-इलाही किसने स्टार्ट किया था? हमारा अकबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द 9 जेम्स ऑफ अकबर। ये एग्ज़ाम में ज़रूर ध्यान रखना है कि नॉट इंक्लूडेड बोला है या फिर इंक्लूडेड बोला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस होते ईजी हैं लेकिन हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? नॉट इंक्लूडेड इन द 9 जेम्स ऑफ अकबर। तो जो अकबर के 9 रत्न थे, नवरत्न थे, उनमें से इन फॉलोइंग में से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं था? अबुल फजल, तोडरमल, तानसेन या फिर तुलसीदास। अभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि तुलसीदास किसका कंटेम्प्रेरी था, किसका समकालीन था? अकबर का। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इन सभी में आप फिर गलत कर जाओगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा तुलसीदास। जो तुलसीदास थे वो हमारे अकबर के कंटेम्प्रेरी ज़रूर थे, लेकिन उनके 9 जेम्स में वो इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, अबुल फैज़ल, टोडरमल और तानसेन, ये तीनों क्या थे? ये तीनों जो हैं उनके अकबर के 9 जेम्स में, नवरत्न में शामिल थे, तुलसीदास नहीं थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तुलसीदास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुकी वॉज अ ट्रैवलर कम फ्रॉम विच कंट्री। जो मनुकी था क्या था? एक ट्रैवलर था। किस कंट्री से वो आया था?
जापान से, चाइना से, अमेरिका से या फिर इटली से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा इटली। ठीक है, तो ये इटली से आया था और किसके टाइम पे आया था? शाहजहां के टाइम पे ये आया था इंडिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब वॉज डाइड इन, तो जो औरंगजेब था वो उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, 1702 में, 1709 में या फिर 1710 में। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा 1707 में उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।